उसका जीवन एक पूरा संघर्ष का जीवन है। समरकंद से लेकर दिल्ली तक अकेले में रोता है कि उस समस्या को जड़ से हमेशा के लिए मिटा दिया। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, स्ट्रगल इज अ गेम। बाबर बड़ा नाम फेमस है हिंदुस्तान में, शासक के रूप में बहुत भले ना फेमस हो, लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर वो बहुत ज्यादा फेमस है। एक ऐसी मस्जिद जो शायद उसने कभी बनवाई नहीं, उसके सेनापति ने बनवाई, उसे पता भी शायद नहीं रहा होगा कि मेरे नाम से यहाँ मस्जिद बनी हुई है। उसकी बड़ी लंबी कहानी है। विजय सिंह जी ने किताब लिखी है अयोध्या, बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, आप जरूर पढ़ें तो कहानी आपको समझ में आएगी। खैर, अब बड़ा अच्छा मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया, मैं उन्हें बड़ा साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया काम किया कि उस समस्या को जड़ से हमेशा के लिए मिटा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ चीजें उन्होंने की हैं जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। उसमें से एक काम ये भी है कि ठीक है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल है अयोध्या, शुरू से रहा है और वो उन्हें दे दिया गया। अब आप अपना पूजा करिए, अपना विस्तार करिए, आगे बढ़ाइए। मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन दे दी गई है। बड़े सारे मुसलमान भाई खुश हैं कि कम से कम इसी बहाने पूरी दुनिया के मुसलमान वहां नमाज पढ़ने आएंगे और उससे अयोध्या का टूरिज्म बढ़ेगा, अयोध्या के लोगों को फायदा होगा। बड़ी अच्छी बात है। बाबरी मस्जिद को लेकर बाबर बड़ा कुख्यात है हिंदुस्तान में, उसे विख्यात भी होना चाहिए और बहुत महान हस्ती है। महान हस्ती इसलिए है, सबसे महान जो बात उसकी मुझे बहुत प्रभावित करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो उसकी जीवनी में मुझे बार बार दिखाई पड़ती है और आप सभी लोगों को उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तुजुके बाबरी एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल है, बिएवरेजेस, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, बड़ी लीनियंट लैंग्वेज है, आप वहां से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज उसकी प्रभावित करती है कि संघर्ष को उसने खेल बना रखा है। उसका जीवन एक पूरा संघर्ष का जीवन है। समरकंद से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, लेकिन उसने खेल बना रखा, मजा लेता है वो। खेल मतलब क्या? जिस चीज में आपको मजा आए। यह उसके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू है। द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ बाबर्स पर्सनैलिटी इज, फॉर हिम स्ट्रगल इज अ गेम। इसीलिए बहुत हारने के बाद भी वो निराश नहीं होता और फाइनली वो अपने साम्राज्य की नींव रखता है। बाबर जैसे लोग झुकना नहीं जानते। रोता है वो बंदा अपनी, उसकी जीवनी में कई बार आप उसे रोते हुए पाएंगे। ठीक है, ये तो इंसानी लक्षण है कि आदमी रोए। कभी कभी जो बहुत निराश होता है, हताश होता है, तो रोता है, वो अकेले में रोता है, एक्सेप्ट करता है इस बात को कि मैं अकेले में रोता हूं। लेकिन वो सजदा करना नहीं जानता। बाबर मिर्जा शेख का बेटा, तैमूर का वंशज, मां की तरफ से चंगेज की फैमिली और पिता की तरफ से तैमूर की फैमिली, दो बड़ी फैमिली की लेगेसी। मिर्जा शेख पिता समरकंद में और पिताजी बस सही से ही थे और बाप बेटे की पटती नहीं थी। ये बड़ी अजीब सी बात थी। और ही वॉज अ ओपन क्रिटिक ऑफ हिज फादर, खुलकर अपने बाप का विरोध करता था। बड़ा इंस्पायर्ड रहा अपनी दादी से बहुत ज्यादा। शायद उनका नाम था हसन दौलत बेगम, शायद, मैं इस वक्त रिकॉल मुझे आ रहा है, लेकिन एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए। दादी उसकी कहानियां सुनाती थी तैमूर के बारे में और उसके वंशजों के बारे में। तो बड़ा इंस्पायर था वो उन कहानियों से कि अच्छा ठीक है, मुझे भी कब्जा करना है। उसके अपने रिश्तेदार, जैसा कि हर टैलेंटेड लोगों के साथ होता है, उसके बड़े दुश्मन थे, विरोध करते थे। फाइनली वो समरकंद से भागता है और काबुल में शरण लेता है। काबुल 1504 में अपने आप को काबुल का राजा डिक्लेयर करता है और काबुल में मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। वो सपना देता है उन्हें कि जिहादी बनाएंगे, तुम्हें जन्नत दिलाएंगे या पैसा दिलाएंगे, और एक्टिवेट करता है लोगों को।
और कहते हैं कि जो लोग लड़ना जानते हैं किस्मत भी कभी ना कभी उनके सामने झुकी जाती है। तो बंदा तैयारी कर रहा होता है और रास्ते तलाश रहा होता है कि किधर से निकले, कहां से कब्जा करें, क्या करें। पॉजिटिविटी तो इतनी ज्यादा है इस बंदे में। उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी शादी उसके पिताजी कर रहे थे, तो उसने इससे लेटर लिखा कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं और तुम नहीं आए तो मेरी शादी हो जाएगी। समरकंद पे हमला किया, हार गए ये लोग, भागना पड़ा इन लोगों को, भागना पड़ा। तो जब नमाज अदा कर रहा था तो उसने अल्लाह को शुक्रिया किया। उसके दोस्त ने पूछा ग्यास बेग ने कि शुक्रिया किस बात का, आप बच गए इस बात का, फिर हमला करेंगे। ये होती पॉजिटिविटी।